नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन सेक्टर से एक बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने ऑफिशियली सीटीईटी सितंबर 2026 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर भविष्य में सरकारी शिक्षक बनने का सपना है तो आज का ये एक्सप्लेनर बहुत ध्यान से सुनना अनिवार्य है। इस नोटिफिकेशन ने एक नया दरवाजा खोल दिया है और आज हर एक छोटी बड़ी डिटेल को एकदम डेप्थ में ब्रेकडाउन किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर फोकस रहेगा। सीटेट 2026 नोटिफिकेशन का पूरा ब्रेकडाउन, सभी जरूरी डेट्स और डेडलाइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस और फाइनली उम्मीदवारों के लिए इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, यानी सीटेट 2026 नोटिफिकेशन ब्रेकडाउन। आइए इन बेसिक फैक्ट्स को जल्दी से समझ लेते हैं। सीटीईटी, जिसे हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, सितंबर 2026 में आयोजित होने जा रहा है। सिलेक्शन का मोड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक रिटन एग्जाम होगा और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, यानी पढ़ाने का पैशन और डेडिकेशन किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। ये उन सभी के लिए बहुत ही शानदार खबर है जो अपना टीचिंग करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा हिस्सा है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस। एक सीरियस कैंडिडेट के लिए टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। इस टाइमलाइन को अपने कैलेंडर में एकदम बोल्ड लेटर्स में मार्क कर लीजिए। 11 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो तारीख सबसे ज्यादा क्रूशियल है वो है 10 जून। ये अप्लाई करने और फी पेमेंट की आखिरी डेडलाइन है। अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो पैनिक नहीं करना है। 15 से 18 जून तक एक करेक्शन विंडो ओपन होगी जहां डिटेल्स ठीक की जा सकेंगी। और आखिर में डी डे यानी एग्जाम डेट है 6 सितंबर। तो तैयारी के लिए वक्त गिना चुना ही है, स्ट्रैटेजी अभी से बनानी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन की तरफ, चेकिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। कौन इस एग्जाम को एक्चुअली दे सकता है? आइए क्राइटेरिया क्लियर करते हैं। टीचिंग क्वालिफिकेशंस को जनरली 2 लेवल्स में बांटा गया है। लेवल 1 जो प्राइमरी टीचिंग यानी क्लास 1 से 5 तक के लिए है, वहां 12th पास होने के साथ साथ डीएलएड, जेबीटी, बीएलएड या बीएड की डिग्री होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ लेवल 2 जो अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 के लिए है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी एडवांस्ड है। यहां ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएड या बीएलएड होना अनिवार्य है। तो फॉर्म भरने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन को सही लेवल के साथ ठीक से मैच करना बहुत जरूरी है। चौथा बिंदु है एप्लीकेशन फीस और उसके डिटेल्स। आइए देखते हैं इसके फाइनेंशियल लॉजिस्टिक्स क्या कहते हैं। अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स सिर्फ एक पेपर टारगेट कर रहे हैं, यानी चाहे सिर्फ पेपर 1 हो या फिर सिर्फ पेपर 2, तो उनके लिए स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फी 1000 रुपये निर्धारित की गई है। लेकिन यहां एक बहुत ही बढ़िया बंडल्ड प्राइसिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स दोनों पेपर्स यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को देना चाहते हैं तो उन्हें डबल फीस नहीं देनी। उनके लिए दोनों पेपर्स की संयुक्त फी 1200 रुपये है। जो कैंडिडेट्स दोनों लेवल्स पर पढ़ाने के काबिल हैं उनके लिए सच में एक बेहतर डील है। और हाँ, फीस में कुछ जरूरी छूट भी दी गई हैं। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सिंगल पेपर की फी 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए सिर्फ 600 रुपये रखी गई है। पेमेंट का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस या किसी भी कैश कार्ड और वॉलेट के जरिए भुगतान किया जा सकता है। बस याद रखने वाली बात यह है कि ट्रांजैक्शन हर हाल में 10 जून के डेडलाइन से पहले सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर एप्लीकेंट्स। तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का इमीडिएट एक्शन प्लान अब क्या होना चाहिए? ये 3 स्टेप्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, बिना किसी जल्दबाजी के फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को वर्ड बाय वर्ड ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, एप्लीकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर ही विजिट करना है, किसी और थर्ड पार्टी लिंक पर नहीं जाना। और तीसरा, 10 जून का आखिरी दिन तक वेट बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट मिनट में अक्सर वेबसाइट पर हैवी लोड होता है, इसलिए वक्त रहते ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली सबमिट कर देना ही समझदारी है। इन सभी डिटेल्स, डेट्स और डेडलाइंस के साथ 6 सितंबर की एग्जाम डेट अब बिल्कुल तैयार है।
ऐसे में उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है, इन बचे हुए कुछ महीनों में ऐसी क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जो ना सिर्फ एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग पोजीशन कंफर्म कर दे, बल्कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य संवारने की एक मजबूत नींव भी रख दे। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं